कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर नगर के सूफी बोर्ड के प्रवक्ता को पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पत्र के जरिए दी जान से मारने की धमकी। कानपुर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी को पीएफआई ने दी जान से मारने की धमकी। पीएफआई ने पीड़ित के घर पर लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीएफआई के लेटर की सूचना पुलिस को दी। कौसर हसन मजीदी ने डायल 112 के जरिए पुलिस को सूचना दी है। लेटर में बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। अब पुलिस लेटर लेकर जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि लेटर साधारण डाक के जरिए भेजा गया है। खास बात यह है कि लेटर उर्दू में लिखा गया है। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज़ 24 पर। कानपुर से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका और आज क्या आपको लेकर? मैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। हम लोग पिछले कई महीनों से पीएफआई की गतिविधियों के खिलाफ उसको राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित कराने के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। इसके संबंध में कई बार इस तरीके के मामला हुए कि सोशल मीडिया पर लोगों ने धमकाने वाली बातें की और गंदे गंदे कमेंट्स किए। खैर कोई बात नहीं, अवॉइड करते रहे हम लोग। आज एक चिट्ठी हमारे पास आई है बाई पोस्ट। उस चिट्ठी में पीएफआई के किसी कमाल खान ने लिखा हुआ है, लंबा मैटर तो बड़ा लंबा है। उसमें लिखा हुआ, गद्दार कौम कौसर मजीदी, तू और तेरा सूफी इस्लामिक बोर्ड अपनी कारकर्दगी तब्दील नहीं कर रहा है, यानी अपनी गतिविधियां नहीं बदल रहा है। और तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पीएफआई हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की बात करती है और इसकी कोई ख़ास मसलक नहीं है, सारे मुसलमानों की ये तंजीम है। और तू कभी जो है जो मुसलमानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। और तेरे लेटर में पूर्ण रूप से क्या कहा गया है? पूर्ण रूप से उन्होंने ये कहा है कि अगर अपनी ये बातें हरकतें मतलब पीएफआई का विरोध करना बंद नहीं करोगे और जो किया है इस पर तौबा कर लो, और नहीं तो जो काम हाल गद्दारों का होता है, यानी सर तन से जुदा कर दिया जाता है, वही तुम्हारा और तुम्हारे मंसूर खान और मीर वसीम अशरफ साहब की शिकायत करी। तो अभी हमने 112 पे डायल कर दी है, पुलिस आई है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये जो हम इस पे ये एक आपराधिक कृत्य है, इसको पंजीकृत किया जाए और अपराधियों को पता लगा कर, ये एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे आप? मेरी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए देश की सुरक्षा ज़्यादा अहम रखती है। हमारी अपनी सुरक्षा, मैं देश की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देश के लोग जागरूक होने चाहिए, मेरे अपने परिवार की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई। आया है यहाँ पर लेकर, आपका घर का पता कैसे पता चला? यही तो जांच का विषय है। पुलिस को जांच करनी चाहिए इस विषय पर कि जो रैकी हो रही है। मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ से एड्रेस भेजा है, क्योंकि इतना स्पष्ट एड्रेस दिल्ली पहुँच जाए किसी को नहीं पता है। तो हमारी दीवार पे लिखा हुआ है, तो यहाँ के किसी व्यक्ति ने भेजा होगा। पूरा नाम, पता, पद क्या है, मैं क्या लिखता हूँ, ये सब लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यही कि किसी व्यक्ति ने भेजा होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। थाना जोही क्षेत्र में पूर्व में एफआईआर नंबर 13/20 एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बादी सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता मजीदी साहब थे। उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी संबंध में पुनः उनको एक लेटर प्राप्त हुआ है, जो पूर्णतः उर्दू में है। उसको हमारे द्वारा ट्रांसलेट कराया गया है, जिसमें कुछ धमकी भरे लिहाज से लेटर लिखा गया है। इस संबंध में उनको बता दिया गया है कि आप इस संबंध में विधिक कार्रवाई कर पा सकते हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि उनसे इस संबंध में तहरीर देकर हम नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। उसके भाई के ऊपर कुछ दिन पहले मुकदमा लिखा गया था, तो उसका कोई गठजोड़ इसमें बैठ रहा है? इसकी भी हम जांच कर रहे हैं।